दोस्तों, हाल ही में क्या 2 दिन पहले हम और आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के इस 76 वर्ष में यानी कि हम लोगों ने 75 वर्ष के अपने अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया है और उससे हमें ये सीखने को मिला है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि काशी विद्यापीठ में जो प्रवेश परीक्षा इस बार हुई है उसमें कितने प्रकार की समस्याएं आई हैं, कितने प्रकार के बदलाव आए हैं, कितने प्रकार की बड़ी लापरवाही आई है, बड़े बड़े जो है अधिकारियों की मनमानी यहाँ पे देखने को मिली है। और दोस्तों, उसी का नतीजा है कि पेपर लीक का मामला भी आज के पेपर में आया था। हालांकि बच्चे लगातार हमें कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, फोन कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब लगातार छात्रों की संख्या बढ़ने लगी, लगातार बच्चे हमें कॉल करने लगे, मैसेज करने लगे, कमेंट करने लगे, तब दोस्तों और हमने पता भी किया तो हमें मालूम चला कि बड़े लेवल की धांधली भी इसमें हुई है और ये उन बच्चों के कैरियर के साथ खेला जा रहा है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि वो बच्चे तो ठीक है जो मोबाइल आकर के 1 घंटे में पेपर को सॉल्व कर दिए, उनका तो एडमिशन हो गया, लेकिन जो बच्चे हमारे मध्य प्रदेश से, बिहार से, हमारे इवन कुछ बच्चे हमारे इलाहाबाद से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर से आए थे, वो इस होप में आए थे कि काशी विद्यापीठ में मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, आपको और हमको मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करना होगा अगर दोस्तों इसको रोकना है, या फिर आप भी चाहते हैं कि काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम फिर से हो, तो एक बड़ा आंदोलन हमें और आपको मिलकर करना होगा। किस प्रकार से हमको इस स्ट्राइक को करनी है, किस प्रोसीजर में काशी विद्यापीठ ने क्या क्या गलतियां की हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और पहली बार मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमको सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं और आप चाहेंगे तभी कुछ आप बदल सकते हैं। हम तो एक ज़रिया है, क्योंकि अगर हम कुछ भी देने जाएंगे, अगर हम धरना करेंगे तो हमने तो फॉर्म भरा नहीं था। तो ये आपका सपोर्ट हमको आज चाहिए, तभी जाकर के हम इस बड़े आंदोलन को कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्तों इस बार जो स्ट्राइक होगी वो ऑनलाइन होगी और ऑफलाइन दोनों में, यानी कि हमें और आपको मिलकर के ऑनलाइन भी स्ट्राइक करना है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्ट्राइक करना है। कैसे हम ऑनलाइन स्ट्राइक करेंगे और कैसे ऑफलाइन करेंगे वो हम पूरा प्रोसीजर आपको समझाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फिर से प्रवेश परीक्षा हो और आपको एक मौका मिलना चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा हमारे साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम काशी विद्यापीठ की वो गलतियां गिनाएंगे, 4 बड़े लेवल की जो लापरवाही हुई है, जो गलती हुई है वो गिनाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमको और आपको मिलकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और कैसे हम और आप चाहेंगे तो फिर से ये एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले काशी विद्यापीठ की जो लापरवाही है, 4 बड़े पॉइंट्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली जो इनकी लापरवाही है, लापरवाही नंबर 1 है कि इन्होंने एग्जाम के डेट को 2 से 3 बार बदला है। ठीक है, आपने बदल दिया, लेकिन बार बार आपने उसी डेट को डाला जिसपे हमारे बच्चों का CUET का एग्जाम क्लैश कर रहा था। साथ ही साथ आपने एग्जाम जो है, आपने एग्जाम के सही डेट को घोषित कभी नहीं किया। अभी भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूटा है। काशी विद्यापीठ में 7 तारीख को बीकॉम का एंट्रेंस था, बीकॉम का, और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूटा है। बताइए, अगर छात्र ने फॉर्म भरा है तो उसने एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा है ना, आप किसी भी डेट पे डाल देंगे। आप किस प्रकार मनमानी कर रहे हैं? आप अगर अपना डेट शीट निकालें तो एक बार चेक तो कर लीजिए कि किस डेट पे एग्जाम है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, बाकी हाँ, एक चीज और था, मान लीजिए कि आपने डेट निकाला 7 तारीख को, आपने 7 को डेट निकाला, पता चला कि आपने रात को एग्जाम की डेट को चेंज कर दिया। पता चला कि कोई छात्र हमारा बिहार का है, कोई MP का है, उसने तो ट्रेन पकड़ के चल दिया ना, उसका पैसा कौन देगा? पता चला कि छात्र MG के UP में आया, उसको पता चला आपने एग्जाम डेट चेंज कर दिया है, अब क्या करेगा वो? दोस्तों, सबसे बड़ी लापरवाही है कि इन्होंने इस साल एग्जाम डेट को क्लियरली और सही तरीके से नहीं किया और 2 से 3 बार एग्जाम को डेट को बदला। साथ ही साथ दोस्तों, जो दूसरी बड़े लेवल की लापरवाही इन लोगों ने की है, ये की है कि ये लोग एडमिट कार्ड एक तो देर से जारी किए, ठीक है, चलो देर से जारी किए, लेकिन एग्जाम डेट भी उसमें कुछ अलग था। इसके वजह से कल AG का पेपर था, BSc AG का, कम से कम 50 छात्रों का एग्जाम छूटा है। उनके एग्जाम पे, उनके एडमिट कार्ड पे क्या लिखा था कि 14 को उनका एग्जाम है।
अब बताइए 14 को उनका एग्जाम था, बेचारे बच्चे गए हमारे 16 तारीख को, उनको लगा कि जरा लगता है कि 14 तारीख को एग्जाम था, मेरा एग्जाम छूट गया है। आखिर इन बच्चों की क्या गलती थी जो आप ये सब कर रहे थे? आप सेंटर भी चेंज कर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये इनकी दूसरी गलती थी, और अगली गलती इनकी ये है कि एडमिट कार्ड, एक सेकेंड, और इनकी तीसरी बड़ी जो सबसे बड़ी गलती है, देखिए वो दो गलती तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती है कि इनके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस, इन्होंने सिलेबस पैटर्न को बदल दिया। हालांकि सारे कोर्सेज में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो स्पेशली जो एलएलबी के हमारे छात्र हैं, जो हमारे बीएससी मैथ्स के छात्र हैं, अब आप खुद सोचिए कि बीएससी मैथ में इन लोगों ने 98 क्वेश्चन केवल मैथ का दे दिया था। जब भी बीएससी मैथ की बात आती है तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है। आपने एक फिजिक्स के क्वेश्चन दिए, वो भी क्वेश्चन इन लोगों ने गलत दिया। हालांकि 98 क्वेश्चन जो था ना मैथ का, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन मिस्टेक्स थे, ठीक है। तो ये रवैया रहा। फिर आपने बायो वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं दिया। फिर यहां पे एक चीज और देखा गया कि आपने जब एलएलबी का पेपर लिया तो आपने उसमें एलएलबी के सेमेस्टर के क्वेश्चन को डाल दिया। ठीक है, आप डालिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन उसको आप बता के तो करिए आप क्या सिलेबस देना चाहते हैं, आप क्या पैटर्न देना चाहते हैं, छात्रों को अपने वेबसाइट पे अपडेट तो करिए। आपने देखा होगा दोस्तों कि हम लोग वहां गए थे, हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि सर इस प्रकार की लापरवाही ना करें। ठीक है, तो मेरा यह कहना है काशी विद्यापीठ के अगर कोई भी हमारे अध्यापक गण देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि कृपया सिलेबस पैटर्न आप निर्धारित करें, क्योंकि छात्रों का दर्द आप समझ नहीं पाएंगे। आप तो वहां एसी में बैठे हैं, आप तो एसी में बैठे हैं, हम लोग साथ, हमारे पास कॉल आता है, हमारे पास बच्चे फ़ोन करते हैं, उसका दर्द, उन बच्चों का दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी एक छात्र हैं। दोस्तों एक बात और भी है, मान लीजिए ठीक है आपने पेपर पैटर्न चेंज किया। दोस्तों ये था कि इन लोगों ने 2000, मैंने देखा 2018 से लेकर के, ठीक है, 2021 तक आपने क्या किया कि आपने पेपर पैटर्न को अलग रखा, आपने 22 में चेंज कर दिया। मान लीजिए कि कोई छात्र तैयारी करता है, वो किस बेस पे तैयारी करेगा? आपने अपने वेबसाइट पे ना तो प्रीवियस पेपर अपलोड किया है, ना तो आपने सिलेबस डिफाइन किया है, ना तो आपने पैटर्न डाला है। तो छात्र किस बेस पे तैयारी करेगा? आप हमें ये बता दीजिए महाशय। आप तो पूरी तरह से छात्रों को प्रताड़ित कर रहे हैं ना। आप भाई पता चला कि आपने पेपर कर दिया, पेपर में कुछ भी डाल दिया। अब भाई जिस छात्र का, आप सोचिए आप लोग कि बीएससी मैथ में 98 क्वेश्चन मैथ के थे, अब जो छात्र फिजिक्स पढ़ के आया होगा, केमिस्ट्री पढ़ के आया होगा, उसका क्या होगा बताइए आप। मैं मानता हूं कि ठीक है जो मैथ का बच्चा वो कर ले जाएगा, लेकिन होता है ना कि सारे सब्जेक्ट आपके इक्वली आप नहीं उसको कर पाते हैं। किसी छात्र का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होता है स्ट्रांग। अब सोचिए कि जो जिस छात्र का मैथ अच्छा नहीं होगा, उसका तो गया, उसका तो खत्म, एंड गेम हो गया। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि हमको शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करके हमें लीगली तरीके से एक्शन लेना है। देखिए तो इन्होंने पैटर्न में बदलाव किया, पैटर्न में इन लोगों ने बदलाव इस बार किया। ठीक है, चलिए अब इनकी जो चौथी गलती थी, चौथी सबसे बड़ी गलती, कि एलएलएम और एलएलबी के प्रवेश परीक्षा में बड़े लेवल पे नकल हुआ। मोबाइल फ़ोन छात्र लेके गए थे एग्जामिनेशन अपने हॉल में, और कुछ छात्र चीट बना करके पेज के थ्रू भी कुछ लेके गए थे। और सामने ये भी आया, हमें कई सारे छात्रों ने कॉल किया, कई सारे छात्रों ने हमको मैसेज किया कि सर मेरा सेंटर यहाँ था, कुछ छात्र मोबाइल लेकर बैठे थे, कुछ छात्र पेज लेकर बैठे थे, कुछ छात्र बाहर जा करके आ रहे थे, कुछ मैटर लेके आ रहे थे। हमें तो ये भी सुनने में आया, हालांकि पेपर का हम आपको कटिंग दिखाएंगे, कि 90 छात्र, देखिए एलएलबी में 90 छात्र गए थे मोबाइल लेकर के, और 60 सीट है। तब तो भाई मोबाइल लेने वालों का इंटरेस्ट निकल गया ना। हमारे पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे? जो बच्चा पढ़ के मेहनत करके आएगा वो कहाँ जाएगा? मोबाइल लेने वाले तो एग्जाम सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो छात्र पढ़ के गया वो क्या करेगा फिर? महाशय क्या करते हैं आप लोग छात्रों के साथ? ये किस लेवल की लापरवाही है आपकी? आपके एग्जाम में नकल हो जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, मोबाइल फोन बच्चे के अंदर चले जा रहे हैं। किस प्रकार आप चेकिंग कर रहे हैं? आप एडमिट कार्ड पे क्यों लिखते हैं कि आपको कुछ नहीं लेके आना है, कैलकुलेटर नहीं लेके आना, मोबाइल फोन नहीं लेके आना है? आप लिख भी देते हैं और बच्चे लिख के अंदर चले भी जाते हैं। तो दोस्तों एलएलएम के पेपर में भी चीटिंग हुई है, और एलएलबी के पेपर में भी, एलएलएम और एलएलबी के पेपर में भी चीटिंग बड़े लेवल पे हुई है। इसको रोकना होगा हमें और आपको मिलकर के। दोस्तों हम कुछ नहीं हैं, अगर आप हैं तो हम हैं, क्योंकि आप जब तक साथ नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो दोस्तों ये सारी काशी विद्यापीठ की लापरवाहियाँ थी, ये कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की बड़ी तानाशाही है। अब इस प्रकार किस प्रकार हम लोगों को इस पे एक्शन लेना है, हमें और आपको मिलकर के क्या करना है वो अब हमको समझना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो स्ट्राइक होगी, ये धरना होगा, इसमें हमारी डीएनएस की पूरी टीम रहेगी और हमारे सारे बच्चे रहेंगे, जो पीड़ित बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो, वो सारे बच्चे आएंगे। अगर आप वाराणसी के हैं तो आपको आना पड़ेगा, अगर आप अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको ऑनलाइन भी करेंगे आंदोलन और ऑफलाइन भी करेंगे। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन हम ट्विटर के माध्यम से करेंगे, क्योंकि विद्यापीठ भी इस ट्विटर पे आ चुका है। उनके जो वीसी हैं, जो चीफ प्रॉक्टर हैं, जो आपके कुल सचिव, कुलपति, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं काशी विद्यापीठ के, सारे लोग ट्विटर पे आ चुके हैं। अब दोस्तों ट्विटर पे ये मुहिम जो होगा किस प्रकार चलेगा, कब चलेगा, वो हम आपको बताएंगे आगे। पहले मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग स्ट्राइक में आइए, वरना आज की बात नहीं है ना, अगले साल आपके भाई बन देंगे एग्जाम, उनके लिए तो एक समस्या खड़ी होगी ना। तो कहीं ना कहीं हमें और आपको मिलकर के इस समस्या को आज खत्म करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। दोस्तों अब जो है ट्विटर पे मुहिम ये कब चलेगी, इसके लिए आप लोग सबसे पहले आज ट्विटर आप लोग डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लीजिए। कल सुबह 8 बजे हम आएंगे और आपको 8 बजे एक वीडियो देंगे कि कैसे आपको स्ट्राइक करना है, ट्विटर पे ट्वीट करके कैसे करना है, वो पूरा प्रोसीजर हमको सुबह 8 बजे कल आपका 18 तारीख है ना, 18 तारीख को सुबह 8 बजे हम आकर के एक वीडियो की तरह बताएंगे किस प्रकार आपको ट्वीट करना है, क्या हैशटैग रहेगा। हालांकि हैशटैग आप भी चाहें तो हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि हैशटैग हम लोग क्या चलाएंगे, आप हमको सजेस्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ट्विटर पर हम लोग मुहिम चलाएंगे लगातार आधे घंटे, एकदम आधे घंटे चलाना है। 8 बजे मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक, आप लोग उसको देख करके 8:30, देखिए 8:30 बजे से रखेंगे हम लोग, 8:30 से 9 बजे तक हम लोग रखेंगे मुहिम ट्विटर पे ऑनलाइन। आप सबके पास फोन होना चाहिए, केवल आपको रीट्वीट लगातार करना है, वो प्रोसीजर हम आपको सुबह बता देंगे। पहले आप लोग ट्विटर को डाउनलोड कर लीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए, ठीक, और डे नाइट स्टडी को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। हम लोग का जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर है डे नाइट स्टडी लिखा होगा, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम लोग हैशटैग के माध्यम से चलाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है कि कल सुबह जो हमारे वाराणसी के जो छात्र हैं, जो आसपास के हैं, वो कल सुबह हमारे साथ आएंगे प्रशासनिक भवन में, जो है प्रशासनिक भवन के सामने 11 बजे आप सबको कल इकट्ठा होना है और हम एक लेटर लिखेंगे, लेटर टाइप करके रख लेंगे सुबह 11 बजे। एक चीज़ और है कि कम से कम अगर आप लोगों को 100 की संख्या में आना पड़ेगा, तभी ये बात प्रशासन तक पहुंचेगी। अगर आप आना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, हमारा हेल्पलाइन नंबर क्या है, 63879867 और 64। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि यस सर, हम आ रहे हैं मुहिम के लिए, क्योंकि जब तक 100 बच्चे नहीं रहेंगे ना, प्रशासन तक ये बात नहीं जाएगी, ठीक है। एक हम लोग को लीगली एक्शन लेना है, हमको अपनी ताकत दिखानी है कि इतने छात्र आपसे नाराज हैं, आपने गलती किया, हम लोग को उन्हें फील कराना है और एग्जाम को फिर से कराना है। जी हाँ दोस्तों, तो 100 की संख्या में आप लोग आइए, इस नंबर पे कॉल मैसेज करिए कि सर जो है हम आपके साथ हैं, हम कल आएंगे। तो आपको 10:30 11 बजे हम लोग मुहिम ये चलाएंगे, वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और यहाँ पे हम लोग वो हम एक लेटर रेडी करेंगे, 2 लेटर रेडी करेंगे और हम लोग विषय वगैरह को देंगे। लेकिन आपको 10:30 बजे प्रशासनिक भवन पहुँच जाना है कल काशी विद्यापीठ में, ठीक है। और हमारे इस नंबर पे आपको कॉल करना है और हमारे साथ आपको आकर के शांतिपूर्वक आपको धरना प्रदर्शन करना है। दोस्तों 8:30 से 9 बजे तक हमारा ऑनलाइन मुहिम चलेगा और 10:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे 11 से लेकर के, जब तक वो लोग हमारी मांग को नहीं मानेंगे हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, बात ये नहीं है, बात ठीक है, आपने एग्जाम लेट कराया, आपने पैटर्न चेंज किया, लेकिन आप नकल करा रहे हैं, आप नकल को रोक नहीं रहे हैं। छात्र मोबाइल लेके अंदर चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम नहीं चाहते हैं कि आपके भाई बहन आपके जूनियर के साथ आने वाले समय में ये हो। तो आप हमारे मुहिम के साथ जुड़िए। सुबह 8 बजे हम आकर के एक वीडियो डाल देंगे, किस प्रकार आपको ट्वीट करना है, कैसे आपको ये मुहिम चलानी है और कैसे अपनी बात आपको पहुंचानी है। लेकिन इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कितने लोग कल विद्यापीठ आ रहे हैं, कल कितने लोग आ रहे हैं, और सारे लोग अपना मैसेज कर देंगे, इस नंबर पर कॉल करेंगे और हम लोग प्रशासनिक भवन के पास मिलेंगे और आंदोलन हमारा आपके अधिकारों के लिए चलेगा। थैंक यू सो मच।